हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी एक लिस्ट आई है जिसमें कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया गया है। कौन से वो बच्चे हैं, आप भी अपना नाम चेक कर लीजिए, हो सकता है आप भी हैं। तो ये लिस्ट जो है यूपी के लिए जारी की गई है। जो बच्चे चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनकी क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या किसी और चीज़ में दिक्कत है, पार्टिसिपेटिंग चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में कोई दिक्कत हो गई, उस वजह से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तो इसका रीजन अभी क्लियरिफाई नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये यूपी के कुछ कैंडिडेट हैं, यहाँ पे अब लिखा देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड और डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कैंडिडेट ऑफ लिस्ट यूपी के हैं, जो कि इनको चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे आई थिंक हमारे हिसाब से 100 के आसपास बच्चे हैं जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा उसमें चॉइस फिलिंग में। तो अगर आपका भी नेम है तो आप देखिए क्या गलती हो रही है, आप ये ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो सभी को देखना अनिवार्य है और इसमें हम बताएंगे कि जो कंप्लीट लिस्ट आया है डॉक्यूमेंट या रिजल्ट फर्स्ट का, जो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट आया हुआ है काउंसलिंग का, उसमें कुछ अपडेशन हुए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या उसमें अपडेट हुई है। तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा। उसमें भी कुछ बच्चे निकल गए हैं, तो उसमें क्या कुछ लोगों को हटा दिया गया है या कुछ पार्टिसिपेशन आई थिंक 40 या 45 कैंडिडेट को उसमें भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए पहले, क्या आपका इसमें नेम है या नहीं है, आप ये चीज़ कन्फर्म कर लीजिए। तो आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट यूपी नीट यूजी 2024 नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। ये लोग चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रूल नंबर दिया है, जैसे कि एक बच्चा है रूल नंबर 4427011504 पूनम यादव, उसका जयप्रकाश यादव उसके फादर का नाम है। नीट मार्क्स है 686 और नीट रैंक है उनका 4807 रैंक है उनको। इसमें चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिजेक्शन दिया गया है, क्लियरली दिया गया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट, इसीलिए मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट आप क्लियरिफाई करके बनवा लीजिए, पहले से बनवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। उसमें बहुत सारे गैप सर्टिफिकेट ऐसा सही सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक बच्चा और है सूर्य राणा, मुकेश कुमार राणा, उसका 676 है, 9153 रैंक है, इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये कंप्लीट लिस्ट यूपी की, हम बता दें आपको फिर से, ये यूपी वाले बच्चों को जो यूपी काउंसलिंग में उनमें चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अब इसमें देख लीजिए आप कितने बच्चे हैं टोटल, हम आपको यहाँ पर बता दें टोटल 9 पेज है। तो आई थिंक यहाँ पर टोटल 9 पेज है आपका। यहाँ पे 477 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है डॉक्यूमेंट को। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख लीजिएगा। क्या आप में आप अगर यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या किसी और से, तो यूपी वाले बच्चों के लिए खासकर है, तो क्या आपको तो नहीं रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे अपना नेम देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पता चले वो काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा हो या काउंसलिंग कराने के लिए सोच रहा हो, तो ये नेम जरूर चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अब चलिए हम बात कर रहे हैं जो कि मेरी लिस्ट आई है फर्स्ट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग रिजल्ट में, उसमें क्या थोड़े बदलाव हुए उसके भी हमारे बात कर ले रहे हैं, क्या क्या मतलब उसमें चेंजेस हुए हैं, और वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका भी पीडीएफ शेयर कर देंगे। क्योंकि उसमें पहले भी आया था एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का प्रोविजनल रिजल्ट, तो उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2024 राउंड फर्स्ट का। इसमें जो कि कुछ करेक्शन हुए, 45 कैंडिडेट को आई थिंक रिमूव किया गया है, उसमें कुछ बेसिक कोई दिक्कत थी, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। नीट यूजी काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट 2024 राउंड फर्स्ट में जो बच्चों को सीट अलॉट हुआ है या जिस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, इससे कट ऑफ का भी इफेक्ट पड़ा था। वो कट ऑफ में मैंने बता दिया था कि ऑलमोस्ट कितना कट ऑफ गया है एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड का। और अगला वीडियो हम बनाएंगे राउंड 2 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जाने वाला है इस रिजल्ट को देखते हुए। उसके लिए भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, हो सकता है आप उस अपडेट से मिस रह जाएं, ना जान पाएँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार तो यहाँ पे हम आपको बता दें थोड़ा डिटेल में कि ये टोटल इतना रैंक गया है ओपन सीट कोटा में, ऑल इंडिया में ओपन सीट कोटा का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लास्ट पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लास्ट पेज पे आप दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑल इंडिया रैंक है वो 13,94,835 पे ऑल इंडिया रैंक जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे 13,94,835 पे डीम पेड सीट कोटा का मिला है। इस पे इस बच्चे को या इस रैंक वाले बच्चे को डीम पेड सीट कोटा मिला है, जो कि कहाँ, सरादपुर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल वर्धा स्वांगई मेघे वर्धा महाराष्ट्र स्टेट इंडिया महाराष्ट्र में है। बीडीएस सीट के लिए अप्लाई किया था इन्होंने, बीडीएस में इन्हें मिला है। और जो यहाँ पे है इनको ओपन सीट है और ओबीसी के लिए अलॉटेड हुई है, तो इस कैटेगरी पे इसमें अलॉटेड हुई है। अब आप बहुत लोग सोचते हैं क्या इस रैंक तक भी सीट अलॉट हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सीट वैकेंट पड़े रहते हैं। तो अगर कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा है, जैसे मान लीजिए 610 620 वाला बच्चा ड्रॉप ले रहा है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अगर कोई सीट ऐसी वैकेंट है या किसी रैंक तक अब ये बीडीएस मिला है, आप इस रैंक पर आप सोच सकते हैं मतलब
कट ऑफ के इफेक्ट से यहाँ पे BDS मिल चुका है इस रैंक पे। और ये सारे जनरली आपको बता दिए जाएंगे कि यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। ये कंप्लीट लिस्ट में आपको BDS में ये पूरा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ऑलरेडी मैं पहले डाला था, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन हुए हैं, तो आई थिंक 40 या 45 कैंडिडेट को, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, रिमूव किया गया है। तो ये आप देख लीजिए, डीम सीट नॉन रेसिडियल इंडियन NRI का है, या पेड सीट कोटा कौन सा है, MBBS के लिए पेड सीट कोटा कौन सा है, डीम पेटा कोड सीट कोड है, या फिर डीम नॉन रेसिडियल इंडियन NRI वाले सभी सीटों के लिए मतलब जो कंफर्म होता है वो उसको बता दिया गया है यहाँ पे आपके लिए। फाइनली यहाँ पे सब चीज़ें बता दी गई हैं, आप अपलोड इस चीज़ को कर लीजिएगा। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताइए, किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आपको कमेंट करिए ज़रूर कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मतलब टॉपिक काउंसलिंग रिलेटेड या स्टेट काउंसलिंग कोई रिलेटेड। और जैसा कि मेरी लिस्ट आ रही है तो मेरी लिस्ट में सभी चीज़ों का डाल दे रहा हूँ। बहुत लोग मेरी लिस्ट के बारे में देख नहीं रहे हैं, तो अभी मैंने यूपी का मेरी लिस्ट भी सुबह डाला था, कल शाम को राजस्थान मेरी लिस्ट डाला है। तो जैसे ही बहुत लोग मांग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जैसे आएगी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा मेरी लिस्ट में, मेरी लिस्ट में डालने क्या। तो जो भी मतलब स्टेट का अगर मेरी लिस्ट मिलता जाएगा मैं अपलोड करता जाऊँगा। मैं हमारे चैनल पर अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कंप्लीट लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं 5 मिनट की 1 शॉर्ट सीरीज चला रहा हूँ, जिससे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। मतलब वो 5 मिनट आप देखेंगे, वहाँ से आपके 4 मार्क्स कंफर्म है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ कंप्लीटली। अभी मैंने टोटल आई थिंक 6 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। तो उसमें क्या है कि मतलब आपका रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक डाल दिया, डायमेंशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन कहते करते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो कि सबको जानता है, बहुत लोगों को याद है ना, याद है तो मत देखिए, नहीं याद है तो आप क्विकली वहाँ से रिकैप कर सकते हैं। और मैं रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ से डाल दिया हूँ। मतलब इस तरीके का मैं कंप्लीट डाल रहा हूँ जिससे आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं, वो सारे मैं कंफर्म यहाँ से आपको डाल दे रहा हूँ। और ये कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा। NRI का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10,10,932 ऑल इंडिया है, तो इस तरह से डेंटल कॉलेज मिला है, इसको BDS मिला है, इस बच्चे को अलॉट हो गई है सीट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट ये पूरा देख सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। और हम यहाँ पे स्टार्टिंग में चलते हैं, आपको चीज़ बता दें, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे DU दिया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, AI दिया तो ऑल इंडिया, PS दिया तो डीम पेड सीट कोटा, ये सभी चीज़ का फुल फॉर्म मैं कम्प्लीटली आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पे नीट UG काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट है ये। और जो बच्चे मतलब अभी नहीं किए हैं या मतलब कुछ लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया, उसके बारे में बताया हूँ। वो किस बेसिस पे किया है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रॉन्ग हो गया था, उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट में क्या रिजेक्शन है इसके बारे में क्लियर नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए उनको चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया गया है। डॉक्यूमेंट रिजेक्शन प्रॉब्लम है, इसलिए उनको क्या नहीं करने दिया गया है, चॉइस फिलिंग नहीं करने दिया गया है। वो सारे यूपी के बच्चे हैं, और टोटल आई थिंक हम बता भी दिए थे 4,000 या कुछ ऐसे बच्चे हैं, 400 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चॉइस फिलिंग से रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप भी कंप्लीटली अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराइए, डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक ठाक बनवा के रखिए, कोई भी चीज़ का करेक्शन ना हो या कोई मिस्टेक ना हो डॉक्यूमेंट्स में आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आपके मिस्टेक हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बस इतना ही बताना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।